सो हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोमोरियो। आज की इस वीडियो में मैं पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नीज का एपिसोड 2 की स्टोरी बताने वाली हूँ। एपिसोड 1 नहीं देखा है तो देख लेना, चैनल पे अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट। जिसका लुक थोड़ा सा अजीब होता है, उसके फेस पे एक स्केरी सा मास्क होता है, एक स्टेयर से नीचे आता है, फिर 2-3 गलियों में कि वो इसे घोस्ट ट्रेन क्यों कह रहा था। एक लाइट चली जाती है, डर के बोलता है हाँ वहाँ पे कुछ है। धीरे धीरे मौत की तरफ खींचने लगता है। वो मास्क वाला लड़का आता है कि किसी की जान सूख सकता है, पर वो लड़का गायब होता है। तो अब ऐश एंड गो स्टेलोन साइड में है। ऐश और गो स्टेलोन साइड के जिम में जाने वाले हैं क्योंकि प्रोफेसर सीरीज ने कहा था कि वहाँ का जिम लीडर गेंगार को जायगेंटामैक्स इवॉल्व कराने में मदद कर सकता है। वो रास्ते में है, वो पहुंचते हैं तो उन दोनों को डर लगता है जब वो जिम को बाहर से देखते हैं क्योंकि वो बहुत क्रीपी सा दिखता है। फिर ऐश बाहर से चिल्ला के जिम लीडर को आवाज लगाता है। फिर एक घास से छिपा हुआ दरवाजा खुलता है और वो लड़का जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उसका नाम एस्टेलर होता है, वो था वहां पे। वो बाहर आता है और उनसे बोलता है कि मेरा नाम इतनी जोर से मत पुकारो। को और ऐश पहचान जाते हैं कि ये एलिस्टर है। और फिर वो तीनों जिम में नेक्स्ट सीन में होते हैं। जिम के अंदर ऐश कुछ बोल रहा होता है तो गो बोलता है ऐश देखो शायद एलिस्टर कुछ कहना चाहता है। फिर एलिस्टर बोलता है कि तुम्हें मुझसे कुछ पूछना था गेंगार के बारे में। ऐश बोलता है हाँ, मैं गेंगार को कैसे जायगेंटामैक्स इवॉल्व कर सकता हूँ। फिर एलिस्टर उन्हें स्टेडियम लेके जाता है जहाँ से बीबी जा रही होती है वापस। तो ऐश उसको हाय बोलता है बी को, तो बी बोलती है कि तुम मुझसे फिर से बैटल करने आए हो क्या। फिर ऐश बोलता है नहीं, मैं एलिस्टर से गेंगार को जायगेंटामैक्स करने के लिए हेल्प लेने आया हूँ। तो बी बोलती है गुड लक और चली जाती है वहाँ से। फिर वो बड़े से स्टेडियम में आते हैं फिर ऐश ट्राई करने के लिए गेंगार को वापस बुलाता है। उसकी पॉकेबॉल भी बड़ी हो जाती है और वो वहाँ भेजता है गेंगार को, पर गेंगार डायनामैक्स हो जाता है। ऐश बोलता है कि और कोशिश करो गेंगार, तुम जायगेंटामैक्स हो सकते हो। तो एलिस्टर बोलता है बस ऐश, लगता है कि ये बस डायनामैक्स हो सकता है। गेंगार दुखी होके वापस नॉर्मल हो जाता है और फिर रोने लगता है। एलिस्टर बोलता है पर मैक्सूप की मदद से ये जायगेंटामैक्स भी हो जाएगा। वो अपने पॉकेडेक्स में देखता है मैक्स मशरूम के बारे में जिससे मैक्सूप बनता है। फिर एलिस्टर बोलता है कि मैक्स मशरूम मिल जाए तो हम मैक्सूप बना सकते हैं। और फिर ऐश और गेंगार ऐश और गेंगार खुश हो जाते हैं। फिर ऐश एलिस्टर से बोलता है कि मैक्स मशरूम कहाँ मिलेंगे। एलिस्टर बोलता है जंगल में। ऐश बोलता है चलो साथ चलते हैं। एलिस्टर कहता है ये आसान नहीं होगा, वहाँ हजारों गोस्ट पोकेमॉन है जो बहुत अजीब हैं और हमें रोकने की कोशिश और हमारा नुकसान भी कर सकते हैं। ऐश बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो लोग जंगल में ग्रेवयार्ड जाते हैं जिसके अंदर जो कुछ ऐसा दिखता है। लास्ट में मैक्स मशरूम भी होता है उसके ब्लास्ट में सबसे, और पत्थरों से भरा दिखता है वो। फिर गो बोलता है कि यहाँ तो कोई गोश्त पोकेमॉन नहीं दिखता जैसा कि तुमने बताया था एलिस्टर। तो एलिस्टर बोलता है इन पत्थरों को देखो, सब नहीं पर इनमें से कुछ गैलेरियन कॉर्सुला हैं। गो का पोकेडेक्स बताता है कॉर्सुला एक कोरल पोकेमॉन, गैलेरियन फॉर्म, एक गोस्ट टाइप। ये एंशिएंट कॉर्सुला क्लाइमेट चेंज होने के कारण गायब हो गए। अगर किसी ने इन पे पैर रखा स्टोन समझ के तो ये हमला करेगा। गो बोलता है पता कैसे चलेगा कि कौन कॉर्सुला है और कौन पत्थर। ऐश बोलता है मुझे पता है मैं क्या करना है, और गेंगार पे लटक के वो मशरूम के पास हवा से जाता है और वो बड़ी मुश्किल से पर मशरूम को वो तोड़ लेता है। ऐश की टोपी गिर जाती है तभी और कॉर्सुला को लगती है। वो कॉर्सुला अटैक करने वाला होता है पर गो पोकेबॉल फेंक के उसको कॉर्सुला को पकड़ के ऐश को बचा लेता है। ऐश वापस आता है और बोलता है हम अब सूप बना सकते हैं। एलिस्टर बोलता है नहीं, हमें और चाहिए होंगे। फिर वो लोग और ढूंढने लगते हैं। पिकाचू को एक दिखता है मशरूम और उन्हें उसके आसपास कोई गोश्त पोकेमॉन नहीं दिखता, तो ऐश जाके वो तोड़ लेता है। तभी पेड़ के पीछे से एक ट्रेविडेंट आता है। ट्रेविडेंट उन पे हमला करने लगता है। वो लोग बड़ी मुश्किल से बच के निकलते हैं। फिर गो बोलता है इतने तो काफी होंगे। एलिस्टर कहता है नहीं, थोड़े और। गेंगार को एक दिखता है। वो लोग देखते हैं पर उस मशरूम
के ऊपर एक पोकेमॉन सोया होता है और उस पोकेमॉन के ऊपर उसका छोटा पोकेमॉन सो रहा होता है। पोकेडेक्स बताता है कि ये पोकेमॉन ड्रैकलॉक है। ये घोस्ट एंड ड्रैगन टाइप है। इसके ऊपर सर पे एक ड्रीवी होता है। तभी ड्रैकलॉक के सर से ड्रीवी गिरने वाला होता है। ऐश उसे हाथ से पकड़ के बचा लेता है और ड्रीवी उठ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो किसके सर पे जाए, तो वो ऐश के सर पे आके सो जाता है। फिर ड्रैकलॉक जगता है और उसे समझ नहीं आता कि वो अपने सर पे किसको रखे। वो ग्रोकी को उठा के रख लेता है। फिर ग्रोकी अपनी लक्कड़ से उसके सर पे मारने लगता है और ड्रैकलॉक इधर उधर देखने लगता है और ग्रोकी भी उसके सर पे मारे जाता है। फिर एलिस्टर बोलता है ड्रीवी उसको वापस कर दो। और फिर ऐश बोलता है ओके ड्रैकलॉक, तुम्हारा ड्रीवी यहाँ है, ले जाओ। ड्रैकलॉक गुस्से में ऐश की तरफ तेजी से आ रहा होता है। तभी गेंगार ऐश के आगे आ जाता है और उसे रोक लेता है, उसे पकड़ लेता है और फिर उसे शांत करके नीचे रख देता है। और ग्रोकी को हटा के ड्रीवी को ड्रैकलॉक के सर पे वो लोग रख देते हैं। ड्रीवी और ड्रैकलॉक खुश हो जाते हैं और ऐश माफी भी मांगता है और ड्रीवी ऐश के साथ खेलने लगता है फिर आके। और एलिस्टर ड्रैकलॉक से बोलता है कि हम को ये मशरूम चाहिए, तो ड्रैकलॉक मशरूम लाके उनको दे देता है। फिर वो लोग वापस जिम आ जाते हैं और एलिस्टर उसी गैस पे चढ़ाता है, उसको मशरूम्स को चढ़ाता है और बोलता है आज रात पकेगा और कल तैयार हो जाएगा। ऐश थैंक्स बोलता है। एलिस्टर बोलता है मैंने सब कुछ नहीं किया, तुम तीनों ने भी किया है। और गेंगार बोलता है और मतलब वो गेंगार को बोलता है कि तुम्हें लगी तो नहीं जब तुम ड्रैकलॉक को रोक रहे थे। गेंगार इशारों में बोलता है कि इससे कुछ नहीं हुआ। ऐश और गो बोलते हैं एलिस्टर हमें लगता है कि तुम स्पिरिट्स और गोस्ट पोकेमॉन से बात कर सकते हो। एलिस्टर बोलता है तुम्हें लगता है कि मैं वियर्ड हूँ? ऐश बोलता है नहीं बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब मैं सूप पे पूरी रात नजर रखूंगा। थोड़ी देर बाद ऐश खुद ही सो जाता है और एलिस्टर बोलता है ऐश फनी है। फिर गो बोलता है बहुत ज्यादा। फिर एलिस्टर बोलता है अब तुम भी सो जाओ, मैं सूप देख लूंगा। गो सो जाता है। आधी रात होती है। एलिस्टर सूप पे नजर रख रहा होता है। वो थोड़ी देर के लिए पीछे दूसरी तरफ मुड़ता है। तभी गेंगार आके उसका ढक्कन चुपके से खोल देता है और फिर वो एलिस्टर बोलता है कि तुम्हें ये खोलना नहीं चाहिए, तुम चिंता मत करो, ये ठीक से तैयार हो जाएगा। गेंगार तुम अभी तक सोए नहीं, मुझे पता है क्यों, क्योंकि तुम ऐश के लिए ताकतवर बनना चाहते हो, क्योंकि तुम उसकी मदद करना चाहते हो, क्योंकि ऐश तुम्हारा दोस्त है। और गेंगार को सहलाने लगता है। गेंगार खुश हो जाता है और उसे गले लगा के खेलने लगता है। एलिस्टर का थोड़ा सा मास्क नीचे हो जाता है और फिर वो उसे वापस ठीक कर लेता है। उसका थोड़ा सा फेस भी दिख रहा होता है। तब अगली सुबह गेंगार को वो लोग मैक्स सूप पिलाते हैं और फिर वो लोग चेक करने के लिए स्टेडियम में जाते हैं। वहाँ पे पीछे से बीबी देख रही होती है, वो सब देखती है और फिर वो एलिस्टर को आके बोलती है ये अजीब है, तुम ऐसे किसी की मदद नहीं करते। एलिस्टर थोड़ा घबरा जाता है और ऐश बड़ा करके पोकेबॉल फेंकता है। गेंगार जाइगेंटामैक्स हो जाता है इस बार। ऐश और गो खुश हो जाते हैं और बाद में वो ट्रेन में आ जाते हैं वापस प्रोफेसर सीरीज लेबोरेटरी के लिए। तो फिर एलिस्टर चुपके से उनके पीछे आ रहा होता है, उन्हें शायद बाय बोल ले। तो फिर वो लोग उसे देख लेते हैं तो बोलते हैं हे तुम हमें बाय बोलने आए हो क्या? तो एलिस्टर कुछ नहीं बोलता। ऐश बोलता है तुमसे बहुत कुछ जानना बाकी है अभी, तुमसे बाद में मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। और ट्रेन के जाने के बाद एलिस्टर भी बाय बोलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। See you guys in the next episode.